नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। निशंक साहब, स्वागत। धन्यवाद। सर, आपका टाइटल निशंक कब और कैसे लिया, और उसके पीछे क्या नाम है, कारण थे? निशंक तो एक उपाधि हिंदी साहित्य सम्मेलन की एक उपाधि करके है कि जो जिस ढंग का लेखन से जुड़ा होता है उसी के अनुरूप उसको आ, ये उपाधि मिलती है, उपनाम मिलता है। तो मेरी रचनाओं से जुड़ा वो निशंक नाम है। निशंक, निर्भीक, निडर, या किसी को कोई शंका ही ना हो। जिसमें कोई शंका नहीं हो, निशंक। तो सर, इस टाइटल पे आप काफ़ी हद तक खरे उतरते हैं। जो देखा जाता है, आप बड़े निर्भीक होकर अपना कार्य निभाते हैं। हाँ, मैंने कोशिश की है। और ये बात भी कह सकते हैं कि हाँ, नाम का भी कुछ असर पड़ता होगा। हम लोगों ने काम यदि परहित का है, किसी के हितों से जुड़ा हुआ लगता है कि इसमें आप किसी के व्यक्तिगत कहीं दूर दूर तक हित नहीं है, बल्कि ये सृजना का है, निर्माण का है, समाज के या उस व्यक्ति के उत्थान का है, तो वहाँ निर्भीकता के साथ निर्णय भी लेते हैं और काम भी करते हैं। जी सर। सर, आप अंत्योदय विकास यात्रा कर रहे हैं, कितनी सक्सेसफुल मानेंगे इसको? ये तो आप ज़्यादा समीक्षा कर सकेंगे और लोग ज़्यादा समीक्षा करेंगे इसकी, लेकिन मुझको संतोष है। जो मेरा लक्ष्य था कि मैं अंतिम छोर तक के व्यक्ति के पास जाऊं, और जो कभी पटवारी के चपरासी तक भी मिलने में साहस नहीं जुटा पाते, वो अपने मुख्यमंत्री से सीधे सीधे बात करें, वो अपनी कठिनाई बताएं, वो अपनी परेशानियां बताएं। ये सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके लिए हैं, वो उनको मिल पा रही है कि नहीं, उनका लाभ उनको मिल रहा है और वो भी समय पर मिल रहा है कि नहीं। ये जो इस यात्रा का विशेष जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य यही है। और मुझे बेहद संतोष है कि इस अंत्योदय विकास यात्रा में स्वस्फूर्त लोग आ रहे हैं, गांव गांव से। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 लोग। और ऐसे नहीं कि केवल भीड़ आती है और वो कोई भाषण सुनने के लिए आती है और फिर चली जाती है। उस यात्रा में कोई भाषण नहीं होता किसी का। जा करके सीधे, जैसे अटल चौपाल होती है, सीधे हाथ पर माइक को उन लोगों के दिया जाता है, बताओ आपको क्या कहना है, और सीधे जवाब इधर हमारे अधिकारी होते हैं वो देते हैं, और फिर क्या करना है वो फिर हमारा निर्णय होता है। इसलिए इससे दो तीन चीज़ें, एक तो ये सीधा सीधा पता चल रहा है कि किस स्थान पर लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरा कहाँ कमी है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों को पता है कि नहीं, लोगों की सहभागिता है कि नहीं, और जो सरकारी मशीनरी है वो और तेजी से गतिशीलता उसकी बढ़ती है। जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम उनकी पीठ भी थपथपाते हैं, और जो गलत काम कर रहे हैं उनको दंडित भी करते हैं। वहीं पर यदि किसी की पेंशन लगाना हो, किसी को आर्थिक मदद करना हो, लगता है बहुत खराब स्थिति में है, तो उसकी मदद भी करते हैं। और विकास कार्यों की दिशा में, चाहे अटल आदर्श गांव की समीक्षा हो, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की, या मुख्यमंत्री की जो 14 अभिनव योजनाएं उनकी समीक्षा का हो, 108 का है, इन सभी की समीक्षा भी इस अवसर पर हो जाती है। तो उससे ये पता चलता है कि हमारा अधिकारी कितना सक्रिय है, वो आम जन जन तक उस बात को, जो सरकार की मंशा है, उस मंशा को उसने हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की कि नहीं। अब यदि नहीं की तो अब सक्रिय हो जाएगा, अब करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुख्यमंत्री गांव के अंतिम छोर तक जा सकते हैं। तो यदि माने तो ये अंत्योदय विकास यात्रा अपने में काफ़ी सफल रही है। अभी तो मैंने 50% ही विधानसभाओं को किया है, अभी तो 50% मैदान और है खुला। सर, अब बात करें 108 की। ये योजना
आप ही की सोच थी, आप ही की एग्जीक्यूशन थी। इसको अब अंत्योदय विकास यात्रा पे इसका कैसा रिस्पांस मिल रहा है? और मैं सोचता हूँ कि अभी अटल खाद्यान्न योजना से पहले यदि सर्वाधिक लोकप्रिय लोगों में हुई है तो यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन 108 हुई है। बच्चे बच्चे को भी 108 के बारे में पता है। बल्कि मुझे सुखद आश्चर्य भी हुआ कि 3 साल 4 साल के बच्चे ने अपने पूरे परिवार को बचा दिया 108 के कारण। जी। एक दुर्घटना होती है, जी। गाड़ी नीचे चली जाती है, सारे के सारे लोग घायल हो जाते हैं। वो 4-5 वर्ष के बच्चे को कहीं 108 मोबाइल पर घुमाता है और बोलता है कि ये इस स्थान पर हम लोग सब नीचे आ गए हैं। केवल उस बच्चे ने अपने पूरे परिवार के 5 के 5 लोगों को बचा दिया। 108 20 मिनट 15 मिनट में वहाँ पहुँचती है और ऊपर से उसके नौजवान बिल्कुल प्राणों का हथेली पर रख कर के नीचे खाई में जाते हैं और जो पत्थरों से उसको दबे हैं गाड़ी से उनको उठा करके आज वो परिवार पूरा जो है 108 की पूजा करता है। अधिक बहुत सारे सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो 108 की जो गाड़ी है उसी के सामने वो पूजा करते हैं। कहते हैं भगवान के बाद जो दूसरी रक्षा करने वाली है वो 108 है। और इस 108 ने 2-3 प्रकार से, हमने जब शुरू में विचार किया था तो हमको लगता था कि जो हमारी चार धाम यात्रा है, देश और दुनिया के लोग आते हैं, पर्यटक स्थल हैं, कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम असहाय ना बने रहें बल्कि हमारे पास ऐसी सेवा हो जो तत्काल जीवन की रक्षा कर सके। तो वहाँ से 108 का मन में आया था। लेकिन ये तो तब हमने सोचा था ये सुरक्षा कवच होगा, लेकिन आज तो ये पूरे लोगों की जीवनदायिनी बन गया है, ज़रूरत बन गया है। ज़रूरत बन गया। मातृ मृत्यु दर घटी है, शिशु मृत्यु दर घटी है और 35,000 तो सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचाई। 1,82,000 माँ और बच्चों की प्रसूति के समय जान बचाई और 2,300 से भी अधिक बच्चे अब चलती हुई एम्बुलेंस में पैदा हो रहे हैं। पूरी दुनिया का ये रिकॉर्ड है, देश का नहीं। जी जी। तो इसलिए 108 हमने और संख्या उसकी बढ़ाई है। 108 इस राज्य की आवश्यकता हो गई, जीवन के साथी बन करके। हर व्यक्ति इतना आश्वस्त है कि यदि कहीं बुजुर्ग अपने घर पर है और कोई देखने वाला नहीं है तो उसको पता है उसके पास कोई नहीं लेकिन 108 है। यदि उसको किसी प्रकार की कोई कठिनाई होगी तो अपने घर पर 108 को घुमाएगी गाड़ी, 2 मिनट में वहाँ आ जाएगी। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योजना आपके यहाँ पे लागू हुई है? अच्छा रिजल्ट है। मैं कह सकता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने अपने यश को पाया है। सर, अटल आदर्श गांव योजना, इसके बारे में क्या कहेंगे? अटल आदर्श गांव भी हमारा ऐसी योजना है जो लगभग 670 स्थानों पर हमने नया पंचायत मुख्यालयों को अटल आदर्श गांव का नाम दे करके उस पर सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, स्वावलंबन सभी प्रकार का नियोजन उस स्थान पर होगा। अटल मिनी सचिवालय उस स्थान पर बनाएंगे हम और अटल मिनी सचिवालय बना करके कोई किसी भी आदमी को दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। बीडीओ और जितने भी जिला स्तर के अधिकारी वहीं पर आकर के उनकी चीज़ों का निराकरण करेंगे। तो ये देश के लिए एक मॉडल गांव बनेंगे अभी अटल आदर्श गांव और उस दिशा में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़